तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 8 का SCRT का मैथ और चैप्टर है 2, यूनिट है 2। और इस 2 यूनिट में जो चैप्टर नेम है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अर्थात रेखिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है दो संख्याओं का योग 95 है। कौन दो संख्या? अरे भाई, कोई दो संख्या होगा ना, उसका योग है। और यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, जिसमें मान लेते एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 15 है, बस हो गया, सवाल बन गया। कहाँ कोई प्रॉब्लम था? एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 15 अधिक है। एक संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो ये है। सवाल बना। देखिए, समझिएगा, सभी सभी लोग समझेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग समझेंगे। दो संख्या का योग 95 है। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या उससे 15 अधिक है, और दोनों संख्याओं का योग 95 है। कौन दो संख्या? मानी हुई दो संख्या का योग कर दीजिए ना। मानी हुई पहली संख्या x है और दूसरी मानी हुई संख्या x प्लस 15 है, और सबका योग है 95। अर्थात x और x जोड़ते हैं, सेम राशि है, जुट जाता x और x मिल करके 2x होता है। और ये 15 का 15 है, बराबर 95 हो गया। और 2x इक्वल टू, ये यहाँ पे जोड़ के चिन्ह में है, प्लस के चिन्ह में है, बराबर को दूसरे साइड जाते ही बदल जाता है, प्लस माइनस में बदलता है। 95 अब प्लस बदला माइनस में, तो माइनस प्लस 15 तो माइनस 15। 2x बराबर क्या हो गया? 95 घटो 15 तो 80 हो गया। ये दो यहाँ गुना में है, बराबर को उस साइड जाके भागा में हो जाएगा। x बराबर 80/2, अर्थात 80 रुपया को दो भाग में बांटिए, मतलब 40, अर्थात x बराबर 40 हो गया। और यहाँ जो आप दो संख्या माने हैं, लिखना होता, बचपन में पढ़ रहे होते 8 क्लास में, तो ऐसे बोलते, माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 15 है। लेकिन आप लोग जनरल कंपटीशन में अब पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट सवाल बनाने पे आ जाना है। एक संख्या 40 हो गई, क्योंकि x का वैल्यू है 40, x का वैल्यू 40 है, तो एक संख्या 40 हो गई। और दूसरी संख्या जो पहली संख्या उससे 15 अधिक है, तो 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। तो पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55 हो गई। यही आंसर हो गया, 40 और 55 कह रहा था। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, पहली संख्या 40, दूसरी 55, दूसरी 55, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ रहे बातों को समझ रहे हैं, बारीकी को समझ रहे हैं? ठीक है, और ये वीडियो अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, या फिर आज ही होगा तो टाइम मिलेगा तो कर देंगे। आप लोग इस वीडियो को देख करके जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। बहुत कुछ समझते चलिए, फास्ट में लिख पा रहे तो लिख भी लीजिए, नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो वेट कर लीजिए, आपको वीडियो जैसे ही पोस्ट होगा अब वहां से लिख लेंगे। आगे, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3 का। हम क्या बोले थे? कुछ भी नहीं देखना है, अनुपात वाला है तो पहली संख्या 5x, दो संख्या दे दिया ना, मेरे जुबान पे आएगा, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 3 अनुपात में है तो 3x। x में माना कि अनुपातिक राशि x है, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x। जो कर रहा है वही करेंगे। कर रहा था क्या? क्या कर रहा है? अंतर। तो अंतर करेंगे, जोड़ खाता जोड़ करते, गुना खाता गुना करते, भागा खाता भागा करते। जो कर रहा वही करेंगे, अंतर कर रहा अंतर करेंगे। अंतर कितना हो गया? 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, और 5 में से 3x घटा 2x बराबर 18। x बराबर यहाँ गुना है, उस साइड जाके भागा होगा, 18/2 हो जाएगा, और 18/2, 18 को दो जगह बांटे तो 9, x का वैल्यू 9 हो गया। ये तो बचपन में आप लोग सीखे थे इस रूल से, ये रूल है। और ये जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट कैसे सीखते हैं इस चीज को, वो देखिए। जनरल कंपटीशन वाले ये सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि जो दी हुई दो संख्या है, क्या है, मतलब अनुपातिक जो दो संख्या है, अनुपात में अनुपात 5 और 3 है, और अनुपात में अनुपात अंतर कितना है? अनुपात में अनुपात अंतर कितना है? अनुपात में अनुपात अंतर कितना है? 2 का। कैसे? 5 घटो 3। अनुपात में अनुपात अंतर है 2 का, अनुपातिक अंतर है 2 का, सांख्यिक अंतर है 18 का। अनुपात में अनुपात अंतर है 2 का, अनुपात में अनुपात अंतर समझ रहे हैं ना? इसीलिए जब अनुपात 1 का अंतर हो तो 18/2, 18/2 बराबर 9। तो 1 अनुपात बराबर क्या आपको आ गया? 9।
एक एक पेन का दाम 9, एक किताब का दाम 9, किसी एक सामान का दाम 9, ऐसा ऐसा 5 सामान कितना, एक पेन का 9 रुपया, तो 5 पेन का 9 गुना 5 45 रुपया, और एक पेन का 9 रुपया, तो 3 पेन का 3 गुना 9 27। सेम आंसर है, अलग है, सेम आंसर है। अच्छा, यहाँ पे आगे नहीं बढ़े थे, यहीं तक रुक गए थे। x बराबर 9, तो पहली संख्या 5x, 9 × 5 = 45। x बराबर 9, तो 9 यहाँ गुना होगा, 9 × 3 = 27, 45 27। इस रूल से भी आपको जो आसान लगता है अब सीखे, अब ऐसा रूल करने लगे हैं आप लोग, ऐसा करने लगे हैं, करना है अनुपात वाला दिखे तो ऐसे इसी रूल पे करिएगा, आसान लगेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग का वेट नहीं करेंगे। लिख पाए नहीं लिख पाए, लिख पाए तो अच्छा, नहीं लिख पाए तो पीडीएफ लीजिए और यूट्यूब पे आज ही अपलोड कर देंगे, आज पढ़ाया वो आज ही अपलोड कर देंगे, वहां से देख के कर लीजिएगा। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांक बताइए, तो कोई एक 3 लगातार पूर्णांक उदाहरण दीजिए। जैसे वो पूर्ण संख्या होगा, या और कोई संख्या था, गुणज था वो, ये 3 लगातार पूर्णांक है। बताइए कौन कौन, एक कोई 3 लगातार पूर्णांक उदाहरण दे दीजिए ना, कोई भी 3 लगातार पूर्णांक का उदाहरण दीजिए, कोई भी 3 लगातार पूर्णांक का उदाहरण दीजिए। ये हो गया। चलिए, ये तो बता दिया आप, सवाल का प्रोसेस ही। हम एग्जाम्पल पूछे थे तो आप लोग ये बोल सकते थे, सर 5 6 7 ये 3 लगातार पूर्णांक है, सर 12 13 14 ये लगातार पूर्णांक है, सर 101 102 103 ये लगातार पूर्णांक। हम जो पूछे उसका जवाब दीजिएगा ना, कि आप कहीं से दीजिएगा, कोई बात नहीं, दे दिए कोई बात नहीं। हम पूछे थे कोई एग्जाम्पल बताइए, और आप हमको बताने लगे सर ये ऐसे सवाल बनेगा। कोई बात नहीं, जो पूछे उसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप जो दिए वो सही है, लेकिन पूछे वो नहीं थे जो आप दे दिए हमको। ठीक है, समझ गए बातों को। लगातार 3 पूर्णांक का मतलब समझ गए। कोई 3 लगातार संख्या, कोई भी नहीं पता है हमको, तो मान लिए पहली संख्या। अच्छा, हम बोले लगातार 3 का, तो आप लोग क्या उदाहरण याद है, कोई बोलिए, एक कोई बोलिए। 3 लगातार संख्या क्या है बताइए, 3 लगातार पूर्णांक क्या है बताइए ना। कोई भी बोलिए, कोई भी संख्या कहीं से भी बोलिए। 6 7 8 यह है 3 लगातार, है ना। इससे कितना ज्यादा है ये, पहले वाले से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, और पहले वाले से कितना ज्यादा है दूसरा। बस हो गया, यही चीज समझाना था। पहला एक्स है, पहली संख्या 3 लगातार पूर्णांक में पहली संख्या एक्स है, तो दूसरी एक ज्यादा, और तीसरी 2 ज्यादा, यही ना। पहली तो एक्स, और दूसरी एक ज्यादा, और तीसरी 2 ज्यादा। ठीक, आसान, बेहद आसान। और लगातार 3 पूर्णांकों का योग जो है, योग, योग मतलब इसको इसको जोड़ दिए, और फिर इसको भी जोड़ेंगे, जोड़े तीनों को, बस समझाने के लिए हम अंदर लाइन किए, नीचे लाइन पा रहे हैं। पहला है संख्या, या दूसरी संख्या, या तीसरी संख्या, और तीनों का योग कितना है, 51 है, तो बराबर 51। कितना बार एक्स है, एक बार, दो बार, 3 बार। 3 बार एक्स 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 का जोड़ क्या होता है, 3x होता है, और प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3, बराबर 51। और 3x बराबर 51 घटो 3, 51 से 3 घटा 48, 48। तो x बराबर 48 रुपया को 3 भाग मारिए, या 3 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, 16। इतना तो मौखिक समझ रहे होंगे सब। x बराबर हो गया 16। x 16 हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पहला 16 है, दूसरा 16 घटा 1, 16 जोड़ 1 17 है, तीसरा 16 जोड़ 2 18 है। तो 16 17 18 3 लगातार पूर्णांक हो गया। यही आंसर था, 16 17 18 ये आंसर है, 16 17 18 ये आंसर है। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं। बार बार रिविजन करते रहिए, जो समझाते हैं उसको घर पे जाके करिए, कि सर जी ऐसे ऐसे बताए थे। जब बिल्कुल भूल जाएं तब भूल जाइएगा, ऐसा कभी कंडीशन आ जाए जब हम समझाए वो बिल्कुल दिमाग में ना आ रहा क्या क्या बताए हैं, तब आपके पास ऑप्शन रख दिए हैं ऑनलाइन देख लेने का, ऑनलाइन देख लेने का। आइए, गुनज वाला को याद करिए। गुनज वाले में क्या बताए थे, क्या बताए थे गुनज वाले में, यदि 8 के लगातार 3 गुनज है तो क्या बताए थे बताइए।
दो तीन ऑप्शन है इसमें। 8 का गुणज है ना, तो पहली संख्या x है तो दूसरी x प्लस 8 हो कर सकते हैं, आप देख लीजिए। और तीसरी को x प्लस 16 भी कर सकते हैं, आप देख के बताइए ना होगा क्या। लीजिए 8 का टेबल कहीं से ले लेते हैं, 3 लगातार, बोलिए कहां से 3 लगातार लेंगे, लेकिन आप कोई भी कहीं से भी ले लीजिए, बोलिए कहीं से। 8 का टेबल पढ़ना पहाड़ा, कहीं से 3 लगातार लीजिए। 24 से ले, चलिए 8 या 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, ठीक, समझा रहे हैं, समझिएगा। पहला से 8 ज्यादा है ये, और पहला से 16 ज्यादा है ये, हो गया। पहला जो है वो उसमें 8 ज्यादा, और फिर 8 8 16 ज्यादा, ये। और पीछे जो समझाए थे वो थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग था। और इसको कैसे मान सकते हैं, एक और मानने का रूल बताए थे पहले, याद है सबको, पिछले बार कैसे माने थे, दोनों से बना सकते हैं। बताए थे कि पहला 8 गुना x होगा तो दूसरा 8 x प्लस 1 होगा, और तीसरा 8 x प्लस 2 होगा, दोनों से बना सकते हैं। ये भी 8 का गुणज है, ये भी 8 का 3 गुणज है, और ये भी 8 का 3 गुणज है। आपको जिससे आसान लगे उससे बना लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक से बना सकते हैं। आप बना के देखिए, दोनों से बन जाएगा, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं मैथ, वो लोग फटाफट बना के दिखाइए और बोलिए हाँ सर बन गया दोनों से, या सर नहीं बना दोनों से। ठीक है, और बाद बाकी लोग यहाँ देखिए, जो रिवीजन कर रहे हैं वो फटाफट बना के देखिए, आगे आगे आप लोग। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग यहाँ देखिए, हम समझा रहे हैं। जैसे 3 संख्या ये हो गया। अब तीनों का क्या दिया है, यहाँ घटाव दिया है, गुना, योग है। तुमको बोले तो आगे आगे बनाओ, तो नहीं समझा तुम, आगे आगे बनाओ के देखो। हाँ, तीनों संज्ञा का क्या है यहाँ, गुना है कि जोड़ है कि भागा है, योग मतलब जोड़ है। तो जोड़ है तो हम भी जोड़, हम लोग भी जोड़ करेंगे, कैसे, एक्स पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या एक्स प्लस 8, और तीसरी संख्या एक्स प्लस 16, जोड़ दिए। जोड़ कितना है, 888 है। जोड़िए सबको, कितना बार एक्स आया है, 3 बार आया है, तो 3x। और अंक वाला अलग जुटेगा, एक्स वाला अलग जुटा, अंक वाला अलग। 8 और 16 कितना हो गया, 8 और 16 कितना हो गया, 24, बराबर 8 8 8, 3 बार 8, ठीक है। 3x बराबर 888 घटा 24 कितना हुआ, 8 में से 4 घटा 4 और 6, 864। तो x बराबर, इधर गुना है इधर जाएगा तो भागा होगा, 864 में 3 से भागा दीजिए। भागो भी जल्दी जल्दी करिएगा ताकि एग्जाम में समय बचत हो। 3 से भागा दीजिए, 8 में 3 दूनी 6, बचा 2 26, 3 अट्ठे 24, फिर 2 3 अट्ठे 24। एक्स बराबर कितना निकल गया वैल्यू, 288। एक्स बराबर 288 हो गया। और आपसे मान रहा है गुणज ज्ञात करे, तो पहला गुणज जो है यहाँ रखिए, एक्स का वैल्यू यहाँ रखिए, कितना हो गया 288 पहला। और दूसरा वैल्यू में 8 जोड़ दीजिए, 288 8 296। और तीसरा वैल्यू में 288 और 16 जोड़िए, या 8 इसमें 8 जोड़ दीजिए, 296 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 304। ये 3 जो इसका आंसर है। ठीक है कुछ नहीं, जो सवाल दे रहा है, जो कह रहा है, वैसा वैसा करते गए और आंसर तक हम लोग पहुंच गए। तो क्या इस रूल से बना सवाल, बना इस रूल से, इस रूल से बन गया, बना के देखा, बना के देखे सब, कोई बात नहीं, किसी से बनाइए। यही पूछ रहे थे कि आप लोग आगे आगे बना के यहाँ तक पहुंचिए जो पहले से पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न ये देखिएगा, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 और 4 से गुना कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। बना के आए हैं, ये ट्राई किए थे बनाने का, खूब मठापेची किए, 5 बार 7 बार बनाया और नहीं बना, ऐसा था। ऐसा हुआ तो आप सच में मेहनत करके आए हैं, ऐसा नहीं करके आए हैं तो आप लोग उतना सीरियस नहीं माने जाएंगे। टाइम नहीं मिला सर, बताइए रहे क्लास में तो वहीं जाके देखेंगे ना, एक्स्ट्रा फालतू करने का क्या जरूरत है ना। हाँ, बस सर हिला रहे थे।
हम ये कहे कि घर पे आप इस पीडीएफ को निकाले कि सर आज जो पढ़ाएंगे उस सब बना के जाते हैं, नहीं बनेगा तो सर से समझ लेंगे, बन जाएगा तो ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ट्राई किए थे घर पे? झूठ मत बोलिए, चेहरा बता रहा नहीं ट्राई किए थे। दो चीज देखना ठीक है, एक 2-3 दिन का समय मिला, आधो घंटा 10-15 मिनट निकाल कर कर लेते। रेनू आपके थे, बना था, कोई बात नहीं, ट्राई करना था। बना नहीं बना तो हम है, बन जाता तो और अच्छा होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता। आप दोनों ट्राई ही नहीं किए। 5 बार काटते ना, हाँ 5 बार काटिए, 10 बार काटिए, यही बना, ऐसे करिए, ऐसे किया, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, कोई बात। आप बनाए थे? कोई बात नहीं, इसको ट्राई करना था। अब देखिए, क्योंकि ट्रैक करके आते तब जो समझ में आता, कभी आप देख लीजिएगा इस चीज को एग्जाम्पल में। आप 5 बार 7 बार ट्राई करिए, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, फिर बनाते, नहीं बना, फिर बनाते, और तब जो हम बता देंगे वो उसका असर देखिए। और कुछ देखबे नहीं कि हम यहाँ बता दिए तब असर देखिए, खुद आप लोग सोचिए, असर अंतर है दोनों में। आइए, 3 है, लगातार है, पूर्णांक है, बढ़ते क्रम में लेंगे, कोई बात नहीं। लगातार है तो पहला x होगा पूर्णांक, दूसरा x+1 होगा, और तीसरा x+2 होगा, यही है। लेकिन कुछ अभी तक जितना चीज कहा गया था उससे कुछ अलग यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, वही बात हम भी देख रहे हैं। तो ये तो यहां तक तो आ गए, 3 था 3 लिए, लगातार था लगातार, लगातार का मतलब यही हुआ, एक बढ़ा एक बढ़ा एक बढ़ा, यही किए हम भी, एक एक बढ़ाए, इसमें एक बढ़ाए, इसमें भी एक ही बढ़ाए, कि नहीं सर 2 बढ़ा दिए, एक ही बढ़ा है, हमको तो लग रहा है 2 बढ़ा है, तब ना 2 लिखे हैं। यस, यही बात है, यही अंतर है, एक ही बढ़ा है और इससे एक बढ़ा है, एक से एक बढ़ाएंगे तब ना 2 होगा, लेकिन इससे 2 है, चलिए ठीक है। ये 3 लगातार ले लिए, बढ़ते क्रम में भी लिए हैं, बढ़ते क्रम है ना, बढ़ रहा है ना, पूर्णांक भी है। और पहला में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, डायरेक्ट यही कर देते हैं, आप लोग तो बच्चा है नहीं कि इतना कम नहीं समझ पाएंगे। और दूसरे में कितना से, 3 से, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा, ये गुना, 3 से गुना। और तीसरे में 4 से ऐसे गुना कर देना गलत है, 4 से ऐसे गुना करिए, सही है। और सबको गुना करने के बाद क्या करना है, योगफल, और वो योगफल कितना है, 74, वो योगफल कितना होगा, 74, ठीक है। तो जोड़िए, 2x जोड़ है, 3 एक बार x में गुना हुआ तो 3x, जब 3 1 में गुना हुआ तो 1, जोड़िए, 4x में गुना हुआ तो 4x, और 4 2 में गुना हुआ तो 4 दूनी 8। और सबको जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है, सबको जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 74 है। कितना बार x आया, 3 बार आया, अलग अलग वैल्यू है। x वाला एक साथ जुड़ता है हमेशा, याद रखेंगे सभी, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, एप्लीकेशन वाले, सभी याद रखेंगे, सभी जानेंगे। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, आपने मैथ्स बनाना 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले भी छोड़ दिया था, और आज आपको कठिनाई हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटी छोटी बारीक चीजों को भी बार बार बोल के समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं समझेंगे कोई कि सर एक के बात को इतना बार क्यों बोलते हैं। मुझे उस अंतिम विद्यार्थी को भी लक्षित करके चल रहे हैं जो मैथ में अपने आप को, मैथ से डर हो लगता है जिनको, मैं उनको सोच के पढ़ा रहा हूँ। और वही चीज होना भी चाहिए कि क्लास में हर एक अंतिम व्यक्ति को सोच के पढ़ाएंगे। हम ये मान के पढ़ाएंगे आप लोग को बहुत आता था तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। हम ये मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, मानते हैं तो उस हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है बार बार। आइए, एक ही जाति के संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, एक्स वाला एक जाति, एक्स वाला एक जाति, एक्स वाला एक जाति, तो 4x और 3x, 7x और 2x। अच्छा, गलती हो गया, ठीक है, तो ध्यान नहीं दिए, 3 एक बार इसमें गुना होगा, इसमें इसमें गुना होगा, 3 जब इसमें गुना हुआ तो 3x, और 3 जब एक में गुना हुआ तो 3 ही रह गया, चलिए कोई बात नहीं, तो 3 ही रह गया। और 4 जब x में गुना हुआ 4x, और 4 जब 2 में गुना हुआ तो 8, यहाँ सही था, वहां पे मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। देखिएगा, x वाला सब एक साथ जुटेगा, x वाला जब सब एक साथ जुटेगा तो 2x 3x और 4x, 4 3 7 2 9, 9 के साथ x लगा दीजिए। संख्या वाला जो सेपरेट संख्या है, ये है 3, ये है 8,
ये एक साथ जुटेगा, ये हो गया 11, और इधर कितना हो गया 74। और क्या होता है 9x है तो इधर ही रहेगा, ये संख्या संख्या इधर जोड़ में, इधर जाके घटाव में, अर्थात 74 में से 11 घटा, 9x 74 में से 11 घटा तो 63, और x बराबर 63/9, 9×7 = 63, x बराबर कितना हो गया वैल्यू आपका 7 हो गया। x बराबर 7 हुआ तो थोड़ा इधर करके दिखाते हैं, तीनों पूर्णांक को ज्ञात करना है। x का वैल्यू यहाँ पुट करिए, x को यहाँ पुट करिए तो 14, तो यहाँ पे 7 1 8 हतिया 24 हो गया, ठीक है। और और एक चीज और देखिए, ऐसे नहीं होगा, एक चीज गलत है, यहाँ पे पूर्णांक पूछा है तो ये आंसर नहीं कर सकते हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। तो आंसर कैसे लाएंगे, आंसर लाएंगे जो पहली बार आपके पास संख्या था, जिसमें ये सब करने के पहले वाला संख्या जो था वही आंसर होगा। हाँ, ये करने से पहले जो संख्या था आपको याद है क्या, हाँ, पहला x था आपके पास, ठीक है, फिर x+1 था, फिर x+2 था, ये करने से पहले वाला 3 पूर्णांक ये था आपके पास, इसलिए x का वैल्यू 7, और x+1 का वैल्यू 7 + 1 8, और x+2 का वैल्यू 7 + 2 9, 7 8 और 9, ये आंसर है आपका, ये 3 पूर्णांक, ठीक है, ये 3 पूर्णांक है। नहीं करना, यहाँ पूछा मांगा ही नहीं आपसे, 3 पूर्णांक ही मांगा है, 3 पूर्णांक 7 8 9 है, 7 8 9। यदि पूछता कि 2 3 और 4 से गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता था, कर देते, 2 7 9 14, इसमें 24, इसमें 36, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं, पूछा ओरिजिनल मूल पूर्णांक क्या है, तो ये आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, राहुल और हारून 2 व्यक्ति है, दोनों में आयु में अंतर है, आयु में अनुपात है 5 और 7 का, आयु में अनुपात। पहला कौन है, राहुल का कितना हो गया 5, दूसरा कौन है हारून, हारून का कितना है 7। ऐसे होता है अनुपात, पहला वाला का पहला अनुपात, दूसरा वाला का दूसरा अनुपात, और ये 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, हम लोग भी कर लेंगे। आज राहुल का एज है 5, तो अनुपातिक राशि 5x, राहुल है ये, राहुल, आज राहुल कितना का 5x, आज हारून कितना का, हारून 7x का, क्योंकि अनुपातिक राशि x है तो आप भी x लगाते हैं, लगा दिए 5x 7x। आज से कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। आज जितने के हैं आज से 4 वर्ष बाद कितने के होंगे आप, सुनते हो ना, सुन लो तब जवाब देना। आज आप जितने साल के हैं आज से 4 साल बाद कितने के होंगे, जोड़ना है कि घटाना है, मैं ये पूछ रहा, जोड़ना है, आज के 4 साल बाद में जाने हैं, जोड़ना है, आज से 4 साल पहले पूछता तो घटाना होता, बस यही चीज है जो आप खुद समझ रहे हैं, बस करने की देरी है, आप लोग करते नहीं है इसीलिए नहीं बनता है, करेंगे तो बनेगा। ये राहुल आज 5 साल का, आज से 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, कोई बोले हैं 4 साल का हो जाएगा, आया ना, कोई किसी के मुंह से आ गया, कोई बात नहीं, गलती से ही आया, नहीं बोलना है ये। आज से 4 साल बाद हारून कितने साल का होगा, सब बोलिए ना, आज से 4 साल बाद हारून कितने का होगा, 7x+4 का होगा हारून, ठीक है। और देखिएगा, आज हारून और राहुल मिल करके 56 है कि 4 साल बाद मिलके 56 होगा, ये बताइए हमको। 4 साल बाद वाला दोनों मिल करके, ये वाला एज जो है आज का है, ये 4 साल बाद वाला है, तो किसको लेंगे आप, इसको लेंगे या इसको लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, हाँ, मतलब हम बोले वर्तमान लेंगे 4 साल बाद लेंगे, क्यों 4 साल बाद लेना है तो आप लोगों को बताइए ये बात, क्योंकि आपके पास जो डेटा है ना, जो आपके पास डेटा है वो 4 साल बाद, इसीलिए 4 साल बाद वाला लेते हैं। अच्छा, आयु का अंतर है कि योग है, तो 4 साल बाद वाला योग है तो आप भी योग ले लीजिए, 5x+4 प्लस 7x+4, आप भी योग कर दिए इन दोनों डेटा का, इनका इनका योग कर दिए। क्यों योग किए, क्योंकि ये भी योग वाला दिया है, इसीलिए आप भी योग किए, और योग हो गया कितना होगा 56 होगा। आइए, 5x और 7x मिला कितना होगा 12x, और 4 4 8 इक्वल टू
56। 12x इधर है तो 56 में से 8 घटा तो 48, और x बराबर 48/12, तो कितना हो गया 4। 12 चौके 48, 48/12 चौके 48, x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। x बराबर 4 हो गया और वर्तमान आयु मांग रहा है, ये है वर्तमान, ये है। चलिए ध्यान रखना आप लोगों को भी, x बराबर 4 है, ये है वर्तमान, तो 5 गुना 4 बराबर 5 चौको 20। x बराबर 7 है, यहां गुना में 7 है, 7 गुना 4, 7 चौको 28, तो 20 और 28। वर्तमान राहुल है 20 का, वर्तमान में राहुल है 20 का, और वर्तमान में हारून है 28 का। 20 और 28 हो गया, याद रखेंगे यही सब। अगला सवाल, किसी कक्षा में, सुन रहे हैं, बालक और बालिका, छात्र और छात्रा, लड़का और लड़की का, तो बालक 7:5 है, तो बालक कितना है 5 के साथ, बालक कितना 7। सब समझे कैसे बालक 7 है, क्योंकि बालक पहला है तो पहला अनुपात बालक का। बालिका कितना 5, बालिका 5, ठीक है, ये हुआ। यदि बालक बालक की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अर्थात ये तो जोड़ है, अधिक का मतलब जोड़, 7 और 5 बड़ा, जोड़ देंगे 7 और 5 को, अधिक है ना, अधिक है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे, बैठिए बैठिए बोलिए, बैठिए, क्या करेंगे 5 में, आप बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास है 40 रुपया और इनके पास है 60 रुपया, आपसे कितना अधिक है 20, तो जोड़े की घटाए हैं, ध्यान रखिए, रुकिए आप लोग का जवाब मिल जाएगा। आपके पास 40 है, इनके पास 60 है, तो कितना अधिक है, जोड़े हैं कि घटाए हैं 60 और 40 को, घटाए हैं ना, तो अधिक की बात कर दिया तो जोड़ कैसे दिया आप लोग, सोचिए, आप लोग को सोचने के लिए हम जाल बुने और उसमें आप लोग को फंसाए और फंस गए आप लोग। हम वर्ड यूज किए, देखिए देखिए अधिक है, जोड़ेंगे ना, तो हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, हम सोच रहे थे कि आप लोग ना कहे और आप लोग का मतलब इस बात को पकड़ ले, समझ ले, इसलिए हम ऐसा बोले, जानबूझ के बोले, और आप लोग हाँ हाँ करने लगे। इधर भी आप लोग भी क्या मैथ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या होगा आप लोगों का भविष्य, मुझे नहीं पता, अंधकारमय दिखता है। कम से कम ये चीज पे तो अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए क्लास 8 के इस मैथ पे, ठीक है, और सब बाद बाकी कुछ छोड़िए, आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करिए अच्छे से, समझिएगा। तो अधिक है, मेरा मार्क्स मेरे दोस्त के मार्क्स से 100 मार्क्स अधिक है, अर्थात मेरा मार्क्स घटो मेरे दोस्त का मार्क्स बराबर 100 होगा, अधिक है, किसी भी चीज में अधिक। आपका हाइट इनके हाइट से अधिक है, अर्थात जो बड़ा हाइट है घटो छोटा हाइट, तब पता चलेगा इक्वल टू कितना हाइट, किसी भी चीज में करिए, अधिक का मतलब घटाओ, ठीक है। अब देखिए, दो चीज बताए थे, दो तरह से बताए थे इसको, दोनों तरह से बता देते हैं, फिर से बार बार बताते चलते हैं। मान लिए कि बालक है 7x और बालिका है 5x, ये कह रहा है कि कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो मानी हुई संख्या में कितना अधिक है, ये हुआ इतना है, 2x अधिक है, मानी हुई संख्या में इतना अधिक है, तो दी हुई संख्या में 8, अर्थात 2x बराबर 8, और x बराबर 8/2, अर्थात 2 चौको 8, x बराबर 4, x बराबर 4 हो गया, तो पहली संख्या कितना हो गया 7 गुना 4, 7 चौको 28, और पहली संख्या x, तो 5 चौको 20, 28 और 20, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 28 और 20 को काउंट कर लेंगे,
28 20 48। एक तरह का x मान करके बनाना, और दूसरा क्या, दूसरा और आसान, कैसे, अनुपात में अनुपात कितना अधिक है, 7 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। अनुपात में अनुपात कितना अधिक है, 2। और संख्या में संख्या कितना अधिक है, अनुपात 2 बराबर 8, इसीलिए अनुपात 1 बराबर 4। हाँ या ना, 2 पेन का मूल्य 8 रुपया तो 1 पेन का 4 रुपया, है ना। अनुपात 1 बराबर 4, और यही आपका चीज है जो कि वहां जुटेगा। अर्थात अनुपात 1 4, 1 पेन का 4 तो 7 पेन का 28 रुपया दाम, 1 पेन का 4 रुपया दाम तो 5 पेन का 20 रुपया दाम। और दोनों मिला के कितना छात्र है, कुल छात्र पूछा है, कुल विद्यार्थी पूछा है, तो जोड़ देंगे, 28 20 48 हो गया। ये है शॉर्टकट मेथड, ये है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, ये है शॉर्टकट, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए कौन कौन सही बोल रहे थे, हाथ उठा के, कौन कौन सही सही बोल रहे थे इसमें, जब हम पूछे अधिक है कम है, कोई जोड़ रहे थे, कोई घटा रहे थे, कोई गुना कर रहे थे, कोई आंसर दे रहे थे, कोई मुंह देख रहे थे। ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, सबको मेहनत करना है। बस अपने आप को तिस्मार खां मत समझिए कोई, सब मेहनत करिए जोर शोर से, ठीक है। अपने आप को सोचिए और मेहनत करना और आगे लाना, हम कुछ नहीं जान रहे हैं। और जैसे ही ये सोचने लगेंगे कि हमको और मेहनत करके और आगे आना है, मेहनत बढ़ जाएगा, मेहनत करने लगेंगे। और ये सोच लेंगे अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, तब नहीं होगा। हाँ, सका पॉजिटिव सोचना है, हाँ हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, लेकिन ये सोचिए कि अभी हमको बहुत पढ़ना है, हमको और पढ़ना है, तब ना पढ़ने बैठिएगा। ऐसे बोलेगा अरे हम तो पढ़ ले, हमको हमको क्या दिक्कत है, तब फिर आप कम मेहनत करने लगेंगे। बस इसी बात से, इसी वजह से ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बाईचुंग नाम का एक व्यक्ति है, उनके पिता उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी छोटे हैं पिताजी से, सर भी हिलाए हैं कोई कोई, हम देखे हैं। अब तो थोड़ा धीरे धीरे सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान देंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, तो सतर्क रहेंगे पहले से। लेकिन सर हिलाए हैं कोई कोई। हम बोले दादाजी से पिताजी से दादाजी 26 साल छोटे, तो फिर सर क्या बोले, तो सर हिला चुके हाँ में, तो फिर पूछा हाँ क्या बोले। ऐसे नहीं होता है, तो आसान है, क्या कहे, हम कुछ नहीं करना हमको। जी, जी से ग्रैंडफादर, अच्छा आपको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, कोई बात नहीं। दादा घटो पिता, जी लगाना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दादा घटो पिता बराबर 26, ये सुनो। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, बैचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। पकड़ के हमको बताइए क्या कह रहा है। क्या, बैजूज प्लस 29 इक्वल टू कौन, यही तो मेन बात था। सोचिए, सोच के बताइए। वहां तक तो सही जा रहे थे आप, लेकिन किधर जा रहे थे ये हमको बताइएगा ना। बाईचुंग प्लस 29 इक्वल टू कौन, करिए, हिचकिए नहीं, बोलिए, बेहिचक बोलिए, बेधड़क बोलिए। इसी में प्रगति है, प्रोग्रेस है। चुप रहने से नहीं होगा प्रोग्रेस। ठीक है, गलत हो सही हो बाद में देख लेंगे, लेकिन बोलिए, बोलिए, सब बोलिए। पढ़िए, बार बार पढ़िए, यही चीज घर से करके आना था, नहीं किए आप लोग, गलती करते हैं, क्यों बैठते हैं क्लास में, चले जाइए, मत पढ़िए। घर से करके आइएगा तब ना समझ में आएगा। पढ़िए, नहीं करके आए, गलती किए हैं, आगे नहीं दोहराइएगा ये गलती। बस अभी हम बता देते हैं, सोचिए जरा। हाँ क्या हुआ, हाँ बैचुंग जी के पिताजी
ठीक है, यहां तक सही बात है। उनके मतलब दादा के पिता, तो दादा के बड़े है कि पिता बड़े है? सही जवाब है, सही जवाब है। यही चीज पकड़ना था। ठीक है, पकड़ लिए। क्रम समझिएगा। पहले लाइन में दे दिया है बच्चों के दादा और पिता का रिलेशन, यस और नो। कर लीजिए आसानी से। ये आसान था थोड़ा। ये पकड़ लेना कि ये जो 26 है किनका किनका है, तो दादा से 26 वर्ष छोटे है पिता। ये सब पकड़ लिए होंगे। लेकिन वो 29 वर्ष बड़े हैं, कौन बड़े हैं कौन छोटे ये नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन आया जवाब, पिताजी जो है वैचुंग से 29 बड़े हैं। समझ रहे बातों को? आइए इस चीज को हम एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब बनाते, देखिए कैसे बनता है। समझिएगा। सबसे पहले जो सबसे छोटा हो उसी को एक्स मान लेते हैं। सबसे पोता होगा सबसे छोटा, मान लिया पोता अर्थात बाइचुंग। बाइचुंग जो है, जो पोता है वो है एक्स का। इससे बेटा से बड़ा दादा की बेटा से बड़ा पिता, जस्ट बड़ा। बड़ा तो दोनों है लेकिन जस्ट बड़ा पिता। तो पिता कितना? पिता एक्स प्लस 29 का एक्स प्लस 26। जल्दी से जवाब दीजिए। कितना? पिता। आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि अरे बैचिंग ले लिए तो पहला आने, पहले तो पिते ना आया तब दादा आया, ये दादा का है? ऐसा नहीं था ना। हाँ, बैचुंग के पिता, देखिए एक चीज दिखा दे, देखिए बैचुंग के पिताजी, छोड़ दीजिए इसको, उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बैचुंग से, बैचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो बैचुंग से बड़े हैं। तो पिताजी हो गए 29 के। अब उसको 29 वाला हो ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, तो इसको छांट दीजिए और इसको रखिए। अब इसको रखिए, इसको। बैचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, अर्थात दादा जो है पिता से, अच्छा, हम अपने बड़े भाई से 5 वर्ष छोटे हैं। सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं जो हूं, मैं अपने बड़े भाई से 5 वर्ष छोटा हूं, अर्थात मैं, मेरे बड़े भैया जो हैं मेरे से 5 वर्ष बड़े हैं। मैं जितना छोटा हूं वो मेरे से उतने ही बड़े हैं। यस और नो? यस, बस वही बात है। छोटे का मतलब आप लोग और अदर नहीं लीजिए, छोटे का मतलब किसी तो बड़े हैं, अर्थात, अर्थात पिताजी कितने हैं? एक्स प्लस 29 के, और उनसे बड़े हैं 26 वर्ष दादा। कहिएगा सर यहाँ तो छोटे दिया था, आप बड़े कैसे दे दिए? वही तो हम समझा रहे थे, हम किसी से 5 छोटे हैं तो वो तो मेरे से 5 बड़े हैं, बस वही तो लेना था हमको। बस ये ध्यान रखना था, पिता से बड़े हैं दादा। 26 हो गए तो किन से? पिता से 26, तो पिता तो यही है, तो यही रखेंगे। अब आके आए हैं जगह पे, अब आए जगह पे। और ये सब सवाल आप लोगों को होना चाहिए था, नहीं हो रहा है तो हमको लग रहा है बेसिक सीखने की जरूरत है। 1 क्लास से शुरू कीजिए मैथ। एक्स जोड़ इन दोनों का जोड़, 26 न 52 और 3, 52 3 55, 55 हुआ। किनका जोड़ है? बस इतना का ही, दादा ही है एक्स प्लस 55 के, अर्थात बैचुंग से 55 वर्ष बड़े हैं दादा। समझ में आया कैसे? आया समझ में? दादा बड़े हैं एक्स से, कितना ज्यादा है एक्स? एक्स कौन है? बैचुंग। दादा, दादा बैचुंग से 55 बड़े उनकी। अच्छा, अब उन तीनों की आयु का योग दिया है, यहीं से तो सब कुछ निकलेगा। तीनों का आयु का योग, पहला है एक्स का, दूसरा है एक्स प्लस 29 का, और तीसरा है एक्स प्लस 55 का। और तीनों का एज कितना हो गया? 135। तीनों का एज, पहला बैचुंग, बैचुंग के पिता, बैचुंग के दादा, और तीनों का एज 135। तीनों का एज कितना? 135। तीनों का एज 135, अर्थात तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, एक्स 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 कितना हो गया? 3x,
और 29 55 कितना हो गया? 30 55 जोड़ लीजिए, 85 एक घटा दीजिए, 84। जोड़ मौखिक। ठीक है। कैसे जोड़े हम? कैसे जोड़े? आप यहाँ पे एक घटा दीजिए, कितना हुआ? 54। और इधर एक जोड़ दीजिए, 30। 30 और 54 कितना? 84। जोड़ है ये सब, ऐसे जोड़ा जाता है, आसानी होता है। तो ये 84 हो गया। ठीक है। 84 बराबर 135। 3x बराबर 135 घटा 84, 51। और x बराबर 51/3, 17। x बराबर 17। x बराबर 17। अब जो मांग रहा है वो दे दीजिए इसको। उनकी आयु अलग अलग, अलग अलग अर्थात बैचुंग कितने साल का है? 17 साल का है। बैचुंग के पिता 17 + 29, जल्दी से करिए। 36, 46 हो गया। 30 जोड़ 16, 30 जोड़ 16, ठीक है 46। बैचुंग के पिता 46, अब बैचुंग के दादा 17 + 52, 72। आया? आया समझ में? आया समझ में? क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं करके आते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इस बार नहीं चाहिए जॉब, अगले 5 7 10 साल बाद चाहिए, जब नौकरी आना बंद हो जाएगा। हैं? तब चाहिए। जब इसी बार चाहिए तो मेहनत करिए, जब इसी बार चाहिए तो मेहनत करिए सभी। चलिए अगला प्रश्न। 15 वर्ष बाद ये बनाएंगे आप लोग? सब ट्राई करिए तो एक बार ट्राई करिए, हम बगल में रहते हैं कुछ देर। करिए फटाफट तरह से। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा। हम्म। 11 आया? 5 आया? एक स्टूडेंट को 11 आंसर आया, एक को 5 आया। आप लोगों को भी कुछ आया? चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं दोनों में से किसका सही है पहले, तब बता देंगे। ठीक। आइए। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। रवि की वर्तमान आयु देखिए तो, 15 वर्ष बाद, आज आज रवि 11 है, तो मतलब आज वर्तमान आयु 11 है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 26। 5 100 1 1 2 26। तो क्या आज 11 है, तो 15 साल बाद 26, उसकी आयु 4 गुनी है? 11 वाला आंसर गलत है। ठीक है। यदि आज रवि की आयु 5 है, तो 15 साल बाद कितना हो गया? 20। क्या ये 4 गुना है? तो ये आंसर सही है। समझे बातों को? अब बनेगा कैसे ये देखिएगा। अब बनेगा कैसे ये देखिएगा। मान लिए
रवि की वर्तमान आयु क्या है? माना कि रवि की वर्तमान आयु x है, यस और नो। उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगा 15 वर्ष बाद। आज वर्तमान में कितना है? वर्तमान में x है, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या होगा? 15 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगा? x+15 होगा ना। x+15 वर्ष बाद, आज कोई x का है तो 15 वर्ष बाद क्या होगा? x+15 होगा। और वर्तमान की जो आयु है उसका 4 गुना, वर्तमान की आयु क्या है? x है, इसका 4 गुना, ये ना मतलब हुआ। वर्तमान का 4 गुना हो जाएगा कौन वाला आयु? आज से 15 साल बाद वाला आयु। वर्तमान का 4 गुना हो जाएगा कौन? आज से 15 साल बाद वाला आयु। बराबर कर दिए। अब 4x बराबर, 4x तो इधर है और x इधर आता है, बराबर इस साइड आया तो घटो x, जोड़ x ने कुछ है तो जोड़ का चिन्ह है, इधर आया तो माइनस हुआ, बराबर 15 हो गया। 4x में से x घटा कितना हो गया? 3x बराबर 15। तो x बराबर 15/3, 3×5 = 15, 5 क्या हो गया? 5। 5 हो गया x। x किसको माने? 5 वर्तमान। किसका वर्तमान माने हैं? रवि का वर्तमान। यही आंसर हो गया। ये बनाने का तरीका था। मौखिक भी करते, बाय ऑप्शन भी करते, दोनों मेथड चलता है यहाँ। करते रहिए, सही बने गलत बनाए, बनाते रहे, बनाते रहिए, बनाते रहिए, अपने सीखिएगा। यही चीज है मैथ, इसी का नाम है मैथ। करते करते सीखने का नाम है मैथ। गलत होते होते सही हो जाने का नाम है मैथ। मैथ ये नहीं है कि देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, छोड़ दिए, बना तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, इसका नाम मैथ नहीं है। ठीक है। करते, देखते, सही होते, गलत होते, बन गया, जान गए, ये है मैथ। 5 बार सही हुआ बनाते बनाते, 5 बार गलत हुआ, 1 बार सही हो गया। ऐसे होता है मैथ। आइए, एक परिमेय संख्या है, हमको पता ही नहीं है कौन है वो परिमेय संख्या, लेकिन है एक परिमेय संख्या। उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर देते हैं, मान लेते वो परिमेय संख्या x है। उसको गुना करना है 5/2 से, 5/2 से गुना कर दिए। 5/2 से गुना कर दिए हम। कर 2/3 जोड़ने पर, अरे जोड़ना भी है 2/3, जोड़ने पर प्राप्त होता है वो है -7/12, -7/12 ये प्राप्त होता है। आइए, 5x/2 जोड़ 2/3 बराबर -7/12, बराबर -7/12, बराबर -7/12। आइए, 5x/2 -7/12 और ये प्लस बराबर के दूसरे साइड गया -2/3। हाँ या ना? हाँ। आइए, 5x/2, इसका लघुत्तम, भिन्न का लघुत्तम सीखे हैं ना? 12 और 3 का लघुत्तम निकाल लीजिए, बच्चा में जो निकालते थे ऐसे करके। 12 और 3 का किस टेबल में, किस पहाड़ा में दोनों है? दुका में है, दोनों ने है। 3 काम दोनों है, हाँ। 3 चौको 12 और 3 एक 3। ठीक है। तो अब किसी संख्या से दोनों नहीं कट रहा है, दोनों का कटना था, नहीं कट रहा है, किसी संख्या से एक को छोड़ के देखते हैं, तो गुना कर देते हैं। 4×12 लघुत्तम हो गया 12। 12 एक के 12, 12 से 12 में भाग दीजिए, कितना हुआ? 1। एक हुआ भागफल। 1 को 7 से गुना करते हैं, 7 एक के 7, -7 हो गया। माइनस है तो माइनस लगा दिए। 3 का टेबल पढ़िए, कई बार में 12 आता है? 4 बार में, अर्थात 3 से भागा दीजिए 12 में, 4, 4 दूनी 8। ठीक है। 5x/2 और -7 दिए, दोनों का चिन्ह सेम है, एक ही जाति का है, एक जाति वाला जोड़ता है, दोनों माइनस माइनस है। -7 और -8 कितना जुट के हो गया? -15/12। ठीक है। तो अब क्या हो गया? गुना कुनी गुना कर दीजिए, एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसको उधर भेज दीजिए।
तीसरा ऑप्शन है, इसको इसको काट सकते हैं। तो ऑप्शन ढेर सारा है आपके पास, आप जो ऑप्शन तलाश है। ऊपर का देखिए, ऊपर ऊपर काटना, ये समझिएगा सब, ऊपर ऊपर सामने सामने करता है, ऐसा नहीं कि इसको इसको काट देंगे, ऐसा नहीं होता, सामने सामने करता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन है, गुना ही कर लीजिए। गुना को नहीं गुना होता है, 12 गुना 5, 12 पंचे 60x, और ऐसे गुना होता है, -15 गुना 2 -30। ठीक, x बराबर -30/60, 30 दूनी 60, अर्थात x बराबर -1/2। ये था, यही था परमेय संख्या। परमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, शुरू क्लास से बताते आ रहे हैं। चलिए, ये वाला सवाल बनाइए सभी, इस तरह का सवाल बना चुके हैं। बनाइए सभी आदमी। बना। चलिए, अब समय नहीं देंगे, बहुत समय दे दिए हैं। इतना देर में आंसर आ जाना था। नहीं आया मतलब आप लोग से नहीं बना, किसी से नहीं। कोई बात नहीं, आप देखिए। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब क्लर्क है। उनके पास नकदी के रूप में 100 रुपए का नोट, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नमरी बोलते हैं, 50 रुपया बोलचाल की भाषा में 50 टकिया, 10 रुपया 10 टकिया, मतलब नोट। ठीक है, ये है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है, और उनका कुल मूल्य है 4 लाख। हो गया आंसर। तरफ आइए। सबसे पहले 100 रुपया का जो नोट है, उसकी संख्या पहला है होगा ना, 2 है, अर्थात 100 वाला रुपया जो है वो 2x है। हाँ या ना बता दीजिए बस। है, जोड़। 50 रुपया का जो नोट है, उसका रेशियो कितना है, 3, अर्थात 50 गुना 3x है। पहले बता चुके हैं, इसीलिए ऐसे बता रहे हैं, नहीं तो और हम डिटेल से जाते हैं। पता है सबको। ये तीसरा चौथा वाला, सॉरी तीसरा सवाल है इस टाइप का, इसीलिए। और 10 रुपया का नोट जो है, उसका अनुपात कितना है, 5। तो 10 गुना 5x, यस और नो। और सब मिला करके 4 लाख, सब मिला करके 4 लाख, सब मिला के 4 लाख। ठीक है, समझिएगा बात। नमरी आपके पास, नमरी है
नमरी 5 है तो कितना रुपया है आपके पास? 500। नमरी 7 है तो कितना रुपया आपके पास? 700। नमरी 10 है तो कितना है? 1000। अर्थात जितना रुपया का नोट है और जितना है उसको गुना करते हैं। तो हम बोले नमरी कितना है? 2x है। 50 टकिया कितना है? तो 3x है। 10 टकिया कितना है? तो 5x है। ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। कैसे मानेंगे? उनकी संख्याओं का अनुपात है ये, ठीक है, इसीलिए गुना करते हैं और टोटल वैल्यू को इक्वल करते हैं। आइए कितना हो गया ये? 200x, 200x, ये 150x और ये 50x इक्वल टू 4 लाख। ये 150 और 50, 200 और 200 कितना हो गया? 400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब डायरेक्ट काटने का भी सीखिए आप लोग। यहां से ऐसे काट देने, अन्याय होता है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लिए 5 जीरो दे दीजिए बट्टे 400। जीरो से जीरो कटता है, ये सब चीज तो पता है। 4,000 रुपया 4 आदमी में बांटना है। एक आदमी कितना पड़ा? 1,000। यही हो गया मौखिक। शुरुआत में आप बच्चे को यही ऐसे ही सिखा सकते हैं। 4,000 रुपया को 4 आदमी बांटेंगे, बच्चे कितने पड़ेगा? तो बच्चा फटाक से बोलेगा। बांटने वाली बात में तो सब आसानी से दे देता है। और यही बच्चे को कहिए कि 4,000 भागा 4, 4 को 4,000 भागा 4, तो थोड़ा सोचने लगेगा ना। ये सब चीज x बराबर कितना हो गया? 1,000 हो गया। क्या आंसर आ गया है? नहीं आया है, अभी नहीं आया है। कह रहा है उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है? तो 1,000 के जितने नोट है वो क्या है? क्या बोला? बोलो फिर से। नमरी बोला 2 लाख। 50 क्या बोला? 1.5 लाख नोट है। हाँ नोट है। अब काउंट करके बताओ कितना रुपया उनके पास, तुम अपने हिसाब से। हाँ रुके रुके, तुम बताए हो कि 2 लाख उसके पास नमरीय है। इधर मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ। तुम बोले हो ना 2 लाख उसके पास नमरी है, तो कितना रुपया हो गया? बस नमरी नमरी कितना रुपया हो गया ये बताओ। रुको रुको रुको, 30 लाख हो गया ना। आसान मत समझो, पढ़ते नहीं हो हमको पता है। इतना दिन से तुम लोग कब से मैट्रिक किए हो, इंटर किए हो, तब से क्या कर रहे हो? फोकसबाजी से थोड़े रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे मत करो, थोड़ा पढ़ने पे सीरियस हो जाओ। और आने वाले जनरेशन बच्चे को देखिएगा, सबको जीके पढ़ना आसान लगता है। लगता है जीके में दुनिया बसा हुआ है, जीके से ही मेरा बेतरनी पार हो जाएगा। ये गलत फहमी होते हैं ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे गलत फहमी होते हैं। क्योंकि जीके पढ़ने में तो ज्यादा माथा पेची तो है नहीं, लिखना जोड़ना घटाना पड़ता नहीं है, इसका खपत होता नहीं है। खपत करना में सब, खपत नाम पे सब पीछे हटता है। चाहे पैसा का खपत हो, दिमाग का खपत हो, शरीर का परिश्रम का खपत हो, सब खपत में पीछे हटते हैं। बस यही कारण है कि बच्चे मैथ से मोह भंग होने लगता है। बहुत बच्चे हैं जिनको समझाया जाता है सब सब्जेक्ट को एक समान रूप से पढ़ो, तो वो सब पे ध्यान देता है। ठीक है, बस ध्यान देखिएगा। संख्या का अनुपात कहाँ है आपके पास? वो बोला है 2x, 3x, 5x। और कितने प्रकार के नोट है तो संख्या में गुना करेंगे। इसीलिए 1,000 वाला है, 1,000 वाला उनके पास कितना नोट है? 2,000 नोट है। मतलब 1,000 नहीं, सॉरी, 100 वाला उसके पास 2,000 नोट है, नोट है। अब इसमें हम यदि करियो दे तो कितना लाख रुपया हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। अब हम प्रूफ कर रहे हैं सवाल को, क्या 4 लाख होता है कि नहीं होता? ये प्रूफ हो जाएगा। हाँ प्रूफ हो जाएगा। आइए समझ गए। x बराबर 1,000 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3,000। अब आप फिर से काउंट करिए एक बार। 3,000 50 टकिया है, कितना हो गया रुपया? 1.5 लाख। तो उधर है आपके पास कितना था? इधर 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5। अभी भी बचा है आपके पास 50,000 और होगा तो आंसर आपका पता चल जाएगा कि सही है गलत है। आइए हो जाएगा। x बराबर 1,000 तो 5x, 5,000 10 टकिया है 50,000, 50,000 अर्थात सब मिला के 4 लाख। अर्थात आपका आंसर सही है, खुद चेक कर सकते हैं। ठीक, तो होता कुछ नहीं है। कहेंगे सर हमको देखिए ना सब कुछ किया, ये लास्ट टाइम गलती कर दी।
लास्ट वाला तो ऑप्शन खोजना होगा। ऑप्शन तो ऑप्शन तो जो एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है उनको ये भी पता है कि बच्चे कहाँ गलती करेंगे। बच्चे यही गलती करेंगे कि 20 लाख भी कर लेगा, 50 लाख भी कर लेगा। जो गलती आप कर चुके हैं वो उनको भी पता है कि बच्चे यही गलती करेंगे, वैसा ही ऑप्शन दिख जाएगा आपको। ऑप्शन जो आपको गलती से आंसर आ गया वो उनको आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे सभी। बोलने का मेरा यही मकसद था। आप लोग समझ रहे हैं। ये 3000 हो गया और ये 5000 हो गया। अच्छा, इतना इतना नोट है, 2000 की नोट है, मतलब 2000 संख्या है, 2000 नंबरी है, 2000 नंबरी है, 3000 50 टकिया है और 5000 10 टकिया है। बस अपनी भाषा में बातों को समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए, ये है कम से कम ये बना के हम इतना मेहनत करके गला फाड़ फाड़ के समझाए हैं, ये बना लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी खुशी होगी, मेरा मेहनत काम आ गया। चलिए बनाइए सभी। ये प्रश्न है, इसको उधर नहीं लीजिएगा उसमें। हाँ, प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, इधर से सवाल शुरू है, मेरे से सवाल शुरू है। चलिए, कोई बात नहीं। बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, हम बता रहे हैं। और देखिएगा, कुल कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं। ऐसा सवाल सेम वो सवाल पीछे आ चुका है। ठीक है, बनाना चाहिए, नहीं बनाए कोई बात नहीं, आगे बनाइएगा। बताइए, 160 रुपया में यदि हमको पता चल जाए, 160 रुपया में पता चल जाए कि 1 रुपया और 2 रुपया वाले कितने हैं, या 2 और 5 वाले कितने थे, एक वाला ने पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। बस यही चीज है। आइए देखते हैं, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले कैसे पता चला। हम तो सवाल देखे, 2 वाले सिक्के की संख्या 5 वाले सिक्के की संख्या का 3 गुनी है। बस इतना से ही पता चल गया। मान ली 5 वाले सिक्के की संख्या, 5 वाले सिक्के की संख्या x है, 5 वाले सिक्के की संख्या x है, संख्या x है। 5 वाले सिक्के की संख्या x है, तो 2 वाले सिक्के की संख्या कितना? 6 क्यों कर रही हो? 2 अपने साइड रहेगा, सिक्का अभी नहीं करना, वो बाद में होगा। 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 वाले सिक्के की संख्या x, तो 2 वाले सिक्के की संख्या, 2 वाले सिक्के की संख्या। आया समझ में? मतलब मान लेते हैं 5 वाले सिक्के की संख्या 10 है, तो 2 वाले सिक्के की संख्या 3 गुना मतलब 30 है। 5 वाले सिक्के की संख्या 20 है, तो 2 वाले सिक्के उसका 3 गुना तो मतलब 60 है। जितना है ना 5 वाला सिक्का, उसका 3 गुना है 2 वाला सिक्का। हम नहीं कर रहे,
हम कहते थे एक बात होती, ये सवाल कर रहा है, सोच पढ़िए ना, 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना, ठीक है 3 है, देख रहे हैं, देख लिए सभी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। बस हमको कुछ नहीं पता है, इतना पता है ना, सब सिक्का मिला के 160 है, ये पता है, सबको मिला के 160 है। अर्थात 1 रुपए वाले सिक्के कितना होगा, 1 रुपए वाले सिक्के बराबर 160 माइनस एक्स जोड़ 3x। अर्थात मान मान लिए कि आप 2 दोस्त हैं, आप 3 दोस्त है, 3 दोस्त को 160 रुपया है, उसमें हमको पता है क्या, पहले वाले 2 दोस्त को, एक को एक्स है, दूसरे को 3x है, तो मतलब एक को 10 है, एक को 20 है। मान लिए पहले जो 2 दोस्त है, एक को 50 है, एक को 60 है, कितना हो गया 110, और बचा कितना था, सब मिला के कितना था 160, 160 घटो 110 है, अर्थात 50। क्या किए, तीनों को जितना था ये तीनों का है, घटो 2 को कितना है, जितना है 2 को, क्या निकल जाएगा इससे, तीसरे को कितना है। बहुत अच्छा, 160 माइनस 4x, 3x और x 4x, पता चल गया अब तीनों को कितना 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 सिक्का है, पता चल गया, तीनों की कितना 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 सिक्का पता चल गया। अब हम सबको मिला के 160 कर सकते हैं, सबको मिला के 160। अच्छा, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, हमको इस बार ना मूल का भी है, मूल से सब मिला करके 160, सब x बराबर 3x बराबर और 60x बराबर, सबको मिला करके 60 है, तो 3 एक 4x, वो नहीं होगा। हाँ, इसमें 300 रुपया, सब मिला के कितना रुपया है, 300 रुपया। आइए, 5 रुपए वाले के मेरे पास 4 सिक्के हैं, तो कितना हो गया 20, अर्थात जितना है उतना गुना कर दीजिए ना, कितना रुपया वाला सिक्का है 4, 5 वाला, तो 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये समझिए कितना सिक्का हो गया, ठीक है, समझ रहे बातों को। और समझिए, ये ऐसे तीर का चिन्ह दे देते हैं, समझिए यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हो, रुपये कितने, रुपये कितने। अब बताइए, 5 रुपए वाले x सिक्के हैं, तो आपके पास रुपये कितने हैं 5x। 2 रुपए वाले 3x सिक्के हैं, तो रुपया कितना है 3x गुना 2 मतलब 6x। अब 1 रुपए वाले आपके पास इतना सिक्का है, तो मतलब कितना रुपया हो गया 160 माइनस 4x गुना 1, गुना 1 का कोई वैल्यू नहीं, अर्थात इतना रुपया, और सबको जोड़ के कितना होगा 300, सबको जोड़ के 300, जोड़िए सबको, 5x जोड़ 6x जोड़ 160 माइनस 4x, और बराबर कितना, बराबर 300, बराबर 300। 5x और 6x कितना हुआ 11x, में से 4x घटा 7x, ये दोनों जुटा, 5 और 6 और 4 घटा, 6 5 11 में से 4 घटा 7x बराबर 300, ठीक है 300। गलती हुआ क्या, कटेगा नहीं ना 300 से, अच्छा कुछ गलती कर दी है, हाँ लगता है, अच्छा सॉरी सर, 160 उधर जाएगा, उसको ध्यान नहीं दिए, 160 प्लस है, बराबर को सेट गया तो माइनस 160, 300 घटा माइनस 160 कितना हो गया 140 ही ना, 300 घटा 160 140, लिख दे डायरेक्ट यहाँ पे 140, समझ जाएंगे आप लोग, ये हो गया 140, इसीलिए 140 बटे 7, x बराबर 20, x बराबर 20, ठीक। अब आप मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, इसमें गुना कर देते हैं x x x कर देने इसमें होगा, क्योंकि सिक्के की संख्या मांग रहा, हाँ पूछता मेरे पास कितने कितने रुपये हैं, किस मूल्य वर्ग के कितने रुपये हैं, तब वहां गुना करते, सिक्के पूछा तो यहाँ करेंगे, तो उनको बताइए, जो पूछा आपसे उनको बताइए कि मेरे पास
₹5 वाले 20 सिक्के हैं, क्यों? एक्स का वैल्यू 20 है। फिर बताइए उनको ₹2 वाले कितने सिक्के हैं, 20 या 60? 60, 20 और 60। देखिए प्रूफो करना है, प्रूफो करना है, कितना प्रूफ करना है? सब मिला के 160 होना है। अब देखिए ना, 60 20 80, 160 में से 80 घटाइए, 80 80 होगा। अब यहाँ पे पुट करके भी देखिए, 20 का 80, 160 घटा 80 और 80। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ दें, चलिए कोई बात नहीं, कल आप लोग ये बना के आएंगे। 21 सवाल बचा मत, एक सवाल है बता ही देते हैं, एक सवाल है बहुत जल्दी बता देते हैं, आप लोग बनाने नहीं देते। एक निबंध प्रतियोगिता में यह तय किया गया प्रत्येक विजेता को ₹100 मिलेगा और विजेता को छोड़कर प्रत्येक को 25 मिलेगा। दो तरह का कैटेगरी है, एक विजेता है तो उसको कितना, ₹100, और उसके बाद जितने हैं सबको 25 25 25 25, विजेता को 100। और यदि पुरस्कार बांटी गई 3000 और कुल 63 प्रतिभागी थे, मान लिए 63, और जीतने वाले मान लिए X है, तो हारने वाले कितना? दो कैटेगरी है। आया समझ में? विजेता X है तो अन्य प्रतिभागी कितना, 63 माइनस X। विजेता को कितना मिला, 100 100 100। एक विजेता को 100 तो X विजेता को इतना, जोड़ इतना मिल गया एक आदमी को, और 63 माइनस X, और हारने वाले मतलब अन्य प्रतिभागी को, विजेता को छोड़कर अन्य लोगों को ₹25, और सब मिला करके 3000, सब मिला के 3000। 100 X जोड़ 25 गुना 63 कर लीजिए, 25 या 75, 5 हासिल बचा 7, 25 जगह 150, 7 157, ठीक है, माइनस 25 या 75, कुछ गलती की है, सॉरी, ओह माइनस 25x, माइनस 25 है, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन करिए। x का वैल्यू आया, और x का वैल्यू आया तो क्या निकला, x का वैल्यू क्या हुआ, वो हो गया विजेता, 63 प्रतिभागी में विजेता को संख्या, यस x वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, जो पेमेंट नहीं किए हैं फटाफट पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट में देर ना, अब देर बर्दाश्त ना है।